प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 3 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। हमारे ईश्वर के पिता ने ये जो अच्छा मौका हमें दिया है उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमेन। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में हमें जयवंत हमें चलाते हैं परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद कहे। हम जो सोते हैं वो परमेश्वर की कृपा, हम जो जगते हैं परमेश्वर की कृपा, परिपालन जो मिलती है वो परमेश्वर की कृपा। ये प्रभु का प्यार है। मेरे प्रिय लोग, कितने लोग हैं जो सो नहीं पाते हैं, कितने लोग हैं जो सोते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें समाधान के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ रखा है, उसके लिए धन्यवाद कहे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके परमेश्वर महाकृपा के लिए, आपके महा दया के लिए धन्यवाद धन्यवाद। आपकी दया अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आप करुणा और भलाई और क्षमा से प्रभु आप हमें ढांपते, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। जिस तरीके से संगीतकार 81 भजन संहिता में कहते हैं, परमेश्वर तुम्हारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाले वाणी और वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंह गफू को। हालेलुया। क्योंकि यह इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आमेन। हमारे जीवन में भी हम ऐसे एक नियम के समान हम ये चीज को पूरा करें कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, तो वो हमारे जीवन में बड़ी आशीष और अनुग्रह को सृष्टि करता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दिया, आरोग्य से हमें रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे। प्रभु, इनके हर एक प्रवृत्ति में आपकी प्रवृत्ति हो, आपका अनुग्रह, आपकी दिव्य प्रवृत्ति हर जगह पे दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जो रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। अस्पताल में जो है प्रियजनों को यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई घोषित करते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य घोषित करते हैं। पिता, आपसे सब कुछ संभव है। हर एक अवस्था को बदलने योग्य आप है, हर एक मरे हुए अवस्था को जीवन देने योग्य आप है। हालेलुया। आपने अद्भुत तरीके से, जिस तरीके से आपने चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद। आमीन। एक एक चंगाई यीशु मसीह के नाम से महिमा के कारण बन सके। हालेलुया। वो गवाही का कारण बने। जो भी हृदय संबंधित रोग से पीड़ित है, कार्डियक अरेस्ट से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उनको वापस उनको आशीष मिले। हालेलुया। प्रभु, जो भी परेशानी से है, आर्थिक विषय में छुटकारा दे, बच्चों की पढ़ाई के विषय में जो भार से उसमें आप छुटकारा दे। पिता, आपकी बड़ी प्रवृत्ति होती है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अद्भुत कार्य आपने की है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। हर एक जरूरतों पर आपकी बड़ी कृपा प्रवर्तित होती है, उसके लिए धन्यवाद। आप विश्वास योग्य प्रभु है, आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जो बहुत दिनों से जो साइनसाइटिस से जो
पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से अभी के अभी उनको चंगाई मिले। थ्रोट इन्फेक्शन से जो पीड़ित है, गले में जो भी परेशानी है, वो सब यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। अंदरूनी हर एक अंगों में चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। प्रभु हर एक सेवकाई, हर एक दास दासियां, उनके परिवार को आशीषित करते हैं। और आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें प्रभु, बड़ी प्रवृत्ति आपकी दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। परमेश्वर की इच्छा रही तो आज शाम को हमारा इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। ये साल का पहला स्पेशल मीटिंग है, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आपके जीवन में आशीष का कारण बना है ये सारी सेवकाइयाँ, तो आप ज़रूर दूसरों को भी बताएं, वो गवाही हालेलुया बताए कि हमारे जीवन में कितनी आशीषित रही है, तो आपके जीवन में भी आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। जब हम ये गवाही देते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी ये मीटिंग के भागी होने के लिए। आज आइए हम ध्यान देंगे वचन की, और यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय उसका 16 वचन, उसमें लिखा गया है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तो यिर्मयाह या नबी जो कहते हैं कि उन्होंने जब परमेश्वर का वचन उनको जब मिला, तो उन्होंने उसको वचन को पाकर तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हालेलुया। मतलब उसको खा लिया, मतलब भोजन किया, उसको अच्छे से अपने मन में उसकी प्राप्ति की। हालेलुया। जिस तरीके से वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह को परेशान करने के लिए जब शैतान आते हैं, उनकी परीक्षा लेती हैं, तो वहाँ पे वो यीशु मसीह वहाँ पे कैसे जीते हैं। हालेलुया। उस पे जीत कैसे पाते शैतान पे की एक मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन पे जिंदा रहता है। हालेलुया। काफ़ी लोग हैं वचन को नहीं पढ़ते क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है, सिर्फ एक प्रार्थना करके वो जीते रहते हैं। ऐसे ना हो। जिस तरीके से वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर का वचन को ढूंढ कर हालेलुया उसको मानो खा लेना है। जिस तरीके से हम भोजन खाते हैं, वैसे ही सुबह, दोपहर को, शाम को जब जब हम खाना खाते हैं, वैसे ही हम अपने आत्मिक मनुष्य को भी हम बल देते रहे। हालेलुया। वचन ही है जो हमें असाधारण व्यक्ति बनाएंगे। इसलिए वचन हमें आगे क्या बताता है कि और तेरे वचन मेरे मन को हर्ष और आनंद का कारण हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को आनंदित करता है, हर्ष से भरता है। अगर हम नीति वचन में देखेंगे 3 में, तो कहते हैं कि हमें बेटा मेरे उपदेश को तुम बिल्कुल भी छोड़े ना, क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। वचन हमें सिखाता है। और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें आरोग्य देगा, हमें शक्ति देगा। तो परमेश्वर की जो वचन है वो हमें दीर्घायु देती है, हमें समाधान देता है। हालेलुया। और कुशलता देती है। तो ऐसे अनुभव में इन दिनों में हम जिए। आमीन। मत्ती सुसमाचार में भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जान सकते हैं कि बहुत सारे प्रतिकूल हमारे सामने आते हैं, बहुत सारी सूखापन आती है, बाधाएं आती है। 2024 में और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनके बीच में परमेश्वर के वचन पे हमें बनते जाना है। अगर परमेश्वर के वचन में हम खड़े होंगे, उसमें हम बनते जाएंगे, तो कोई भी हमें नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार में भी अगर हम देखें तो उसमें लिखा जाता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताते, तो वो ऐसे व्यक्ति के जैसे है जो पत्थर के ऊपर हालेलुया अपने घर को बनाते हैं। अगर वचन नहीं पढ़ते हैं तो हम बेवकूफ़ जैसे बनते हैं, लेकिन वचन के अनुसार हम चलेंगे, वचन को हम सीखेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, तो हम बुद्धिमान बनेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीना मतलब परमेश्वर की इच्छा को जान के जीना। हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा भी लिखा है कि वो घर के ऊपर जो पत्थर पे था, हालेलुया, उस पे तूफान आई, उस पे पानी आई, उसमें बारिश आई, लेकिन कुछ भी उसको तोड़ा नहीं। इसलिए तो 2024 में कितनी भी परेशानी, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, तो भी आपका घर परमेश्वर के वचन पे अगर है तो उस पत्थर के ना ही होगा जो
कभी भी हिलेगी नहीं, कभी भी आपका जो जड़ है वो कभी भी टूटेगा नहीं। हालेलुया। इसे प्रधानता से पूर्ण तरीके से पहले प्रमुखता हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए रखें। हालेलुया। इसलिए आंधी आए या बाढ़ आए या कोई भी हवा आए, कुछ भी हो जाए तो भी हम गिरेंगे नहीं। लेकिन जो घर जो है वो ज़मीन पे बनती है और रेत पे बनने के समान होती है, वो कोई भी आंधी तूफान आएगी तो वहीं पे वो बिखर जाएगी। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीते हैं वो उस पत्थर के ऊपर बनने लायक है, जो कभी टूटती नहीं है, वो हमेशा स्थिर खड़ी रहती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो भी अपने जीवन को वचन के बिना जो बनाते हैं, हालेलुया, बिना वचन को पढ़े जीते हैं, उनका घर उस रेत के ऊपर बनने लायक होता है जो कभी भी बिखर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम ढूंढ कर, हम उसको अपने जीवन में मनन करते हुए हम उसमें जब जीते हैं तो हमारा जीवन आशीषित होगा, आश्चर्यचकित होगा। ये दुनिया के अंत जब आ रही है, परमेश्वर का आगमन जल्द हो रहा है, दुनिया में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल रही है, शायद विश्वास में हम खड़े होने में हमें बहुत मुश्किल आ सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हम जीते हैं तो हमारा जीवन आशीषित रहेगा। मेरे प्रिय लोग, इसलिए क्या हम अपने जीवन को हम खड़ा करते हैं वचन के अनुसार, तो हम कोई भी आंधी तूफान को हम सामना कर सकते हैं। इसलिए याद रखें, परमेश्वर का वचन हमारी आयु को बढ़ाएगी, हमें कुशलता से रखेगी, परमेश्वर का समाधान हम में बनी रहेगी। इसलिए हम घर में एक दूसरे से पूछेंगे क्या वचन को पढ़ा, सुबह शाम दोपहर, हमेशा परिस्थिति जब हो, हर एक परिस्थिति को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए वचन को हम पढ़ने वाले हो। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं, असाधारण जीवन को हम जी सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपको आशीषित करे और परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हम बने। आमेन। इसलिए मेरे साथ कही यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हम आश्चर्य, चिन्ह और चमत्कार करेंगे, हम विशालता पाएंगे, हम और आशीषित होंगे और ऊंचाई प्राप्त करेंगे, चमत्कार करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।